हेलो एवरीवन, मैं हूं राकेश और आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने यूट्यूब के ऊपर पहले एक वीडियो डाला था। इस FSSI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका लाइसेंस कैसे ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, कैसे ऑनलाइन लाइसेंस मिलेंगे, इसके बारे में। तो इस वीडियो के अंदर और भी थोड़ा डिटेल में बताना चाहिए था, जो उस वक्त नहीं हुआ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में यही बताने वाला हूँ कि कैसे ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकेंगे, कैसे FSSI का लाइसेंस आप पा सकेंगे। और यहाँ पे दोनों चीज़ ही आपको बताऊंगा मैं, कैसे अगर आप CSC VLE है तो CSC से आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप एक नॉर्मल, अगर आपके पास CSC नहीं है, आप बस नॉर्मली ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं और खुद के बिजनेस के लिए एक FSSI लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो आप कैसे लेंगे और क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, डिटेल्स मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, CSC से अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको CSC लॉगिन होना है। और CSC लॉगिन होने के बाद आप यहाँ से ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बस आप यहाँ से फूड सर्च कीजिए। और जिसके पास CSC नहीं है, बस आप एक सिंपल आप नॉर्मल खुद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो भी थोड़ा सा धीरज रखिए, मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ कैसे आप भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये लाइसेंस का आ गया है, तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए। तो उसके बाद जो होता है, FSSI का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाता है। इस साइट का डायरेक्ट लिंक में इस डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ो इससे पहले मैं FSSI के बारे में थोड़े से बता देता हूँ। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये चीज़ होता क्या है। अगर आप कोई फूड से रिलेटेड कोई भी बिजनेस करते हैं, आप कोई फूड का प्रोडक्ट सेल करते हैं या फिर एक रेस्टोरेंट चलाते हैं, कोई भी किसी भी तरह का आपका मैन्युफैक्चर है, आप मैन्युफैक्चरर है, जो भी है, अगर आप फूड से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हो तो एक लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, जिसका नाम होता है FSSAI, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो चलिए आप देखते हैं कि अप्लाई कैसे करें। अगर आप CSC से अप्लाई कर रहे हैं तो CSC कनेक्ट, और नहीं तो आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कीजिएगा। अब सिंपली नॉर्मली आप यहाँ से अप्लाई नाउ कर सकते हैं, और CSC VLE आप यहाँ से CSC कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी प्रोसेस टोटल सेम है, बस CSC से पेमेंट होगा, यानी कि CSC वॉलेट से पेमेंट होगा। और नॉर्मली अगर आप खुद के लिए कर रहे हैं, साइट ओपन करके नॉर्मली आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको बस पेमेंट करना है अपने बैंक से, डेबिट कार्ड से। तो इसको टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है, उसके बाद अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं स्टेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। तो स्टेट सिलेक्ट करने के बाद देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपका जो बिज़नेस है वो एक ही स्टेट के अंदर है या फिर दूसरी स्टेट में भी आपका बिज़नेस है। यदि है तो आप इसको येस कीजिए, और ना आप इसको नो कीजिए। अगर आपका बिज़नेस सिर्फ एक अंदर है तो ध्यान से दोस्तों अंत तक वीडियो को देखते रहिए। वीडियो थोड़ा सा लंबी होगी क्योंकि मैं डिटेल में बताने की कोशिश की वीडियो के अंदर। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, यहाँ पे आपका जो बिज़नेस का टाइप ऑफ बिजनेस, आपको क्या क्या है। यहाँ पे बहुत सारा चीज़ है, मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर्स, ओके, अदर बिजनेसेस, यहाँ से आपको चुनना है। अदर बिजनेस के अंदर भी बहुत कुछ है, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सप्लायर, ढाबा चलाते हैं आप, होटल चलाते हैं, जो भी है, यहाँ से आप सिलेक्ट कीजिए। और हर एक कैटेगरी के बगल में एक चीज़ होता है जहाँ पे आपका एनुअल टर्नओवर दिखाया जाता है, तो इसको बस सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अपना प्रोसीड कीजिए। प्रोसीड करने के बाद इस तरह का एक पेज आएंगे जहाँ से आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने रिटेलर सिलेक्ट की, तो यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ मैं। दोस्तों, यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर आप खुद के लिए नॉर्मली साइट ओपन कर रहे हो तो यहाँ से जो होता है, आप रजिस्टर सबसे पहले कर लीजिए, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। और CSC VLE क्या कर सकते हैं, आप कंटिन्यू एज गेस्ट करके अपना एक मोबाइल नंबर, रनिंग मोबाइल नंबर दे दीजिए, जो मोबाइल नंबर पे आप मैसेज रिसीव कर सकोगे। नहीं तो आप खुद के लिए कर रहे हैं तो ज़रूर यहाँ से आप रजिस्टर हो जाइए सबसे पहले, उसके बाद लॉगिन करके कीजिए। तो मैं यहाँ से CSC से दिखाता हूँ। आप सिंपली एक मोबाइल नंबर डाल दीजिए, उसके बाद इसको कंटिन्यू कीजिए। आप बस अपना बिजनेस का कैटेगरी सही तरीके से चुनने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट कीजिए। और इसके ऊपर आप खुद का नाम डाल सकते हैं या फिर अपना जो शॉप है, जो बिजनेस का नेम है, वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन है इंडिविजुअल का, पार्टनर का, प्रोप्राइटर का। जो आप इंडिविजुअल कर रहे हैं तो इंडिविजुअल कीजिए। उसके बाद यहाँ पे काइंड ऑफ बिजनेस है। काइंड ऑफ बिजनेस का मतलब होता है किस तरह का बिजनेस है आप, क्या क्या आप करते हैं, बिजनेस का आपका टाइप क्या है। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद इसके ऊपर देखिए, यहाँ से सिंपल फॉर्म है, यहाँ कुछ नहीं है, बस एड्रेस डालना है। तो मैं वीडियो को स्किप करके पूरा भर लेता हूँ सबसे पहले, फिर वापस आता हूँ। तो मैंने यहाँ पे देखिए एड्रेस भर ली है, आप अपना डिटेल्स ठीक ठाक से भर लीजिएगा। बस ऐसे कर सके अपना एड्रेस भर लीजिए। और यहाँ पे एक चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिएगा, विलेज का नाम की जगह आप कभी कभी आपका GP यानी कि ग्राम पंचायत या फिर म्यूनिसिपैलिटी का नाम आ सकता है, तो उसके लिए की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आप नेम, ईमेल ID बस दे दीजिए। और इस जगह को आप देखिए, यहाँ पे नेम ऑफ द फूड कैटेगरी। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फ़िलहाल एक पोल्ट्री शॉप, जो चिकन का शॉप होता है, उसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ से आप अपना चुन लीजिएगा, जिस तरह कैटेगरी के अंदर आपका बिजनेस आ रहा है तो वहाँ से आप चुन लीजिए।
चुन लीजिए। तो मैं यहाँ से देखिए मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग पोल्ट्री, इसको सेव एंड ऐड किया, तो ये ऐड हो गया। इसके बाद क्या करना है, एक फ़ोटो अपलोड करना है और उसके बाद एक आईडी प्रूफ, आधार, वोटर एक्सेट्रा जो भी है एक अपलोड करना है। तो चलिए मैं फ़ोटो अपलोड कर लेता हूँ। उसके बाद तो मैंने फ़ोटो अपलोड कर दी। उसके बाद मैं एक आइडेंटिटी प्रूफ, तो मैं आधार कार्ड अपलोड कर देता हूँ। ये सब मैंने पहले से ही स्कैन करके रखा था, तो चलिए इसको अपलोड कर देते हैं। तो इसके बाद थर्ड ऑप्शन में एक चीज़ आता है, थर्ड अपलोड करने की एक जगह है जहाँ से आप एक डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप एक एनओसी, आप पंचायत से आप अगर ट्रेड सर्टिफिकेट दे सकते हैं। और ये जो डिक्लेरेशन फॉर्म भी आप दे सकते हैं सिंपली, या आपसे आप इंग्लिश का मिल जाएगा, हिंदी का मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, ये इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ से कुछ नहीं, बस अपना नाम और अपना फादर का नाम और एड्रेस और यहाँ से डेट सिग्नेचर करके स्कैन करके अपलोड करना पड़ता है। तो चलिए मैं इसको अपलोड कर देता हूँ, और अपलोड करने के बाद आप इसको सेव एंड ऐड कीजिए। तो उसके बाद अब देखिए यहाँ से मैंडेटरी फील्ड नहीं है, ये सब चीज़ मैंडेटरी फील्ड नहीं है, आप चाहे तो भर सकते हैं, नहीं तो ना भर सकते। अब यहाँ से देखिए सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, यानी कि वाटर कहाँ से सप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने अदर्स की, और यहाँ से मेरे गांव का एक शॉप है, तो इसके लिए मैंने इसको ट्यूबवेल कर देता हूँ कि वहाँ से ही पानी जाता है। और थर्ड ऑप्शन, यह लास्ट एक ऑप्शन आता है कि आपका जो प्रोडक्ट है, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है, तो अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी तो इसको येस करके डिटेल्स भरना होगा, नहीं तो बस इसको नो करके सेव एंड नेक्स्ट कीजिए। तो सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद ही इस तरह का कुछ ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे दोस्तों आप ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को एफएसएसआई लाइसेंस जो है अटक जाता है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी लोगों को ध्यान में नहीं देता है। जैसे कि मेरा भी पहले एक हुआ था, एलिजिबिलिटी मैंने नहीं देखा था। जैसे कि आप मान लीजिए मैंने कुछ गलत, कुछ अलग सा यहाँ पे सिलेक्ट कर दी, एक और चीज़, जैसे कि देखिए फीस ऐड कर दी, एक और चीज़ ऐड कर दी, उसके बाद मैं सेव एंड नेक्स्ट कर रहा हूँ। तो अब ध्यान से एलिजिबिलिटी की जगह को एक बार देख लीजिए। यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही जगह पे मेरा एलिजिबिलिटी है, और दूसरी जगह पे एन ए यानी कि नॉट एप्लीकेबल है, यानी कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ इसके लिए। तो इस अगर कोई इसको देखे बिना सबमिट कर देंगे और पेमेंट कर देंगे तो आप फंस जाएंगे यार, क्योंकि आपको ध्यान में देखना चाहिए। ध्यान से देखने के बाद आप एक ही चीज़ कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत सारे बंदों को नहीं मालूम है, ये बहुत प्रॉब्लम होता है, इसलिए लाइसेंस किसी को नहीं मिलता है। तो क्या क्या करना है, एलिजिबिलिटी अगर ठीक रहेंगे इस तरह से आपको दिखेंगे। तो प्रिंट फॉर्म ए आपको प्रिंट करना है। इस फॉर्म को मैं आपको दिखाता हूँ, ये फॉर्म क्या चीज़ है। ये कुछ नहीं आपको करना होगा, बस नीचे एक सिग्नेचर, यहाँ पे सिग्नेचर और यहाँ पे प्लेस एंड डेट, बस प्रिंट आउट निकाल के ये चीज़ करना है। मैंने पहले से ही करके रखा है, तो चलिए इसको अपलोड कर देते हैं। मैंने पीडीएफ करके रखा है, तो इसको अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करने के बाद अब पेमेंट का ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे देखिए अपलोड हो गया, तो चलिए अब सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद पेमेंट का जो पेमेंट गेटवे ओपन होंगे, तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है जो आपको नोट करने के रखना है, या फिर आप एक प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपका जो पेमेंट मोड है, यहाँ पे आप मैंने सीएससी कनेक्ट करके रखा है, तो ये यहाँ थर्ड ऑप्शन मिल रहा है। नहीं तो यहाँ पे मैं वेस्ट बंगाल का हूँ, इसीलिए एक्सिस बैंक ओनली फॉर वेस्ट बंगाल दिखा रहा है। नहीं तो आप दूसरी स्टेट से भी है तो आपका ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से नॉर्मली सिंपली आप मतलब पेमेंट कर सकते हैं, और सीएससी भी है लिए यहाँ से पेमेंट कर लीजिए। यहाँ पे 100 रुपीज़ का पेमेंट होता है, और पेमेंट होने के बाद आपको सबमिट करना पड़ता है। जब भी आप सबमिट करेंगे तो आपको रिडायरेक्ट किया जाएगा सीएससी पे, जहाँ पे अपना पासवर्ड और उसके बाद वॉलेट पिन सबमिट करके पेमेंट कर लीजिएगा। दोस्तों उसके बाद मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूँ, जो आप ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लाइसेंस यहाँ से इस तरह से नहीं मिलता है। तो जब आपका पेमेंट हो जाएंगे तो बहुत सारे बार ऐसे होता है कि कोई कन्फर्मेशन नहीं है। जैसे ये मैं वीडियो बना रहा था तभी मुझे कन्फर्मेशन नहीं आ रहा था पेमेंट आने के बाद। तो मैंने क्या किया था, आप ध्यान दीजिए। जब हम लोग इंटर कर चुके थे इस साइट के अंदर, तो एज ए गेस्ट प्रोसीड किया था मैंने। तो वहाँ पे एक मोबाइल नंबर डाला था, तो उस मोबाइल नंबर जो है, उस मोबाइल नंबर पे एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड जाता है। अगर आप नॉर्मली मतलब आप सीएससी नहीं सिर्फ साइट ओपन करके कर रहे हो, फिर भी आपको एक उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सॉरी एक यूज़र आईडी एंड पासवर्ड मिलेंगे, जहाँ से आपको लॉगिन करना है। और उसके बाद गो टू डैशबोर्ड। अब इस चीज़ को ध्यान से देखिए, अगर आपको कोई कन्फर्मेशन नहीं आया है, अगर इस तरह का प्रॉब्लम आया है, तो आप क्या कीजिए, बस इनकम्प्लीट एप्लीकेशन और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लीजिए। फिर सर्च कीजिए, यहाँ पे देखिए आपका डिटेल्स जो आपने वहाँ पे भरा था, मैंने जो जो फॉर्म डाला था वो यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आपको कुछ नहीं करना होता है, बस ये फॉर्म पहले से ही फिलअप किया हुआ है। बस आपको जो करना है मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस प्रोसेस को ध्यान से देखिए, नहीं तो सर्टिफिकेट आपको नहीं मिल सकते। यहाँ पे देखिए
मैं फिर से एक बार इसको अपलोड करना होगा, जो फिर आप लोग पहले किए थे फॉर्म ए को, इसको प्रिंट सबसे पहले चलिए इसको अपलोड देते हैं। अपलोड करने के बाद क्या करना है ये सुन लीजिए। यहाँ पे सबमिट, सबमिट करने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपने जो पेमेंट की थी, अगर आपने सीएससी से किया हो या फिर बैंक से, आपका जो रेफरेंस नंबर होता है ना, कि जो ट्रांजैक्शन नंबर होता है वो महत्वपूर्ण होता है। तो मैंने क्या किया था, सीएससी से किया था। यहाँ यहाँ पे ट्रेजरी चालान नंबर जो आता आ रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं, मैं बस देख आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सब कुछ भरा हुआ है, कुछ नहीं भरने का ज़रूरत, कुछ भरने का ज़रूरत नहीं है आपको। बस आपको क्या करना है, अगर आपने बैंक से पेमेंट की तो आपको बैंक का ट्रांजैक्शन नंबर, और अगर आप सीएससी से पेमेंट की तो सीएससी का रेफरेंस नंबर, ये देखिए सीएससी का रेफरेंस नंबर है जो मैं वहाँ पे डालूंगा, बस और कुछ नहीं। इस चीज़ को आप समझ के रखिए। अगर आपका कहीं अटक जाता है, कहीं पेमेंट करने के बाद कोई कन्फर्मेशन नहीं आ रहा है, तो आप लॉगिन कर लीजिए, और लॉगिन करने के बाद यहाँ से जो आपका ट्रांजैक्शन नंबर या सीएससी रेफरेंस नंबर जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उसको आप कॉपी करके, चलिए मैं इसको कॉपी कर लिया, और उसके बाद ट्रेजरी चालान नंबर पे इसको डाल देता हूँ। उसके बाद बस कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डेट मैंने उसी डेट पे कर रहा हूँ, अगर नहीं तो आप डेट चेंज कर लीजिए। चालान डेट जिस डेट पे पेमेंट हुआ है उस डेट को सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद सबमिट। तो जब आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा टाइम लेता है। तो दोस्तों ये जो स्टेप, मतलब ये जो अभी मैं बात कर रहा हूँ, इस स्टेप को आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो पेमेंट फंस जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए मेरा रिसीट आ चुका है। जो पहले नहीं आया था, पेमेंट करने के बाद वो पेज अटक गया था वहीं पे। तो मैंने यहाँ पे देखिए टोटल डिटेल्स जो है यहाँ पे भरा हुआ है। यहाँ पे जो रिसीट आ गया, मेरा रेफरेंस नंबर आ गया, एप्लीकेशन डेट आ गया। अब बस आपको क्या करना है, इंतज़ार करना है। और अभी तो बहुत जल्दी मिल रहा है, 3 दिन में शायद मिल जा रहा है, मिल रहा है। तो मैं देखता हूँ कितने दिन में मिले, ये मुझे कंप्लीट किया अभी अभी। तो बस आपको जो कहना था मुझे, अगर आप एज ए गेस्ट वहाँ पे जाए या फिर आप रजिस्टर करके जाए, लेकिन वो जो मोबाइल नंबर आप देंगे, वहाँ पे जो आईडी और पासवर्ड मिलेंगे उसको आप ज़रूर नोट करके रखिए, क्योंकि वो बाद में आप काम पे आएगा। क्योंकि एफएसएसआई की ये साइड में ऐसा अक्सर होता है, कभी बहुत सारे बार ऐसा होता है कि पेमेंट करने के बाद कोई कन्फर्मेशन नहीं आया, बस अटक गया। तो उसके लिए ज़रूरत पड़ता है ये लॉगिन करना। लॉगिन करने के बाद ये जो प्रोसेस मैंने आपको दिखाया, ये करने से टोटल प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये एफएसएसआई से रिगार्डिंग आपका इन जो जितना क्वेरीज है और कैसे अप्लाई करते हैं, इन्फॉर्मेशन आपको मिल गए होंगे। अगर फिर भी कोई चीज़ आपको रह गया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कोई चीज़ जानना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलता है अगले वीडियो पे। थैंक यू सो मच, बाय।